Okay, so as usual, we will start our class with a quick recap of what we have learned. So if you remember, in the last session, हमने वेक्टर प्रोडक्ट जिसको आप क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हो उसके प्रॉपर्टीज देखे थे. तो आई विल जस्ट क्विकली रिवाइज दोस प्रॉपर्टीज. पहला प्रॉपर्टी था that vector product do not obey commutative law of multiplication. मतलब p bar cross q bar is not equal to q bar cross p bar. बट एज यू रिमेंबर ये इक्वल क्यों नहीं है? ये इक्वल सिर्फ इसके लिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाइज p बार क्रॉस q बार एंड q bar cross p bar they are equal, magnitude wise they are equal. Okay, सिर्फ इतना है that डायरेक्शन की वजह से इक्वल नहीं है. इनफैक्ट p बार क्रॉस q बार was equal to minus q बार क्रॉस p बार, ऐसा है. तो ये पहला प्रॉपर्टी था. सेकेंड प्रॉपर्टी था कि स्केलर प्रोडक्ट, जैसे स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता था वैसे ही वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओबे करता है. सो अगर मेरे पास p बार क्रॉस q बार प्लस r बार है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो p बार क्रॉस q बार प्लस p बार क्रॉस r बार. तो p बार जो है वो q बार और r बार पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो इट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आल्सो. ओके, देन थर्ड प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो स्पेशल केसेस डिस्कस किए थे हम लोगों ने. स्पेशल केसेस में केस नंबर 1 डिस्कस किया था. अगर एंगल 0 हुआ तो मतलब इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, तो हमको मिला था कि अगर एंगल 0 हुआ इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. p बार क्रॉस q बार ये 0 आएगा. क्यों 0 आएगा? क्योंकि ये pq साइन ऑफ 0 आता है, तो साइन ऑफ 0 इज 0. नंबर 2, अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हुए मतलब इफ थीटा इज 180 डिग्री हुआ तो इस केस में देन यू हैव mod of p bar cross q bar as pq sin of 180. तो ये भी 0 आता है बिकॉज sin of 180 is 0. तीसरा आपने देखा था अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए, ओके, इफ थीटा इज 90 डिग्री, तो इस केस में आपके पास mod of p bar cross q bar ये pq sin 90 आएगा. sin 90 is 1, तो that is only pq. This is what you have, right? तो ये तीन स्पेशल केसेस हमने डिस्कस किए थे और इसी के बाद हमने इमीडिएटली बताया था कि i बार क्रॉस j बार ये k बार आता है, i कैप क्रॉस j कैप ये k कैप आता है. मैंने आपको बताया था कि i, j और k ये साइक्लिक होते हैं. मतलब i की जगह पे j डाल सकते हो, j की जगह पे k डाल सकते हो, k की जगह पे i आप रिप्लेस कर सकते हो. तो i क्रॉस j इज k, तो i की जगह पे j की जगह पे k और k की जगह पे i. तो j क्रॉस j कैप क्रॉस k कैप इज i कैप. वापस एक बार रिप्लेस कर लेना, j की जगह पे k, k की जगह पे i और i की जगह पे j. तो k कैप क्रॉस i कैप इज j कैप. सिमिलरली एज यू ऑलरेडी नो, आपको ऑलरेडी पता है कि p बार क्रॉस q बार इज माइनस q बार क्रॉस p बार. मतलब i कैप क्रॉस j कैप अगर k कैप है तो j कैप क्रॉस i कैप ये माइनस k कैप होगा. सिमिलरली k कैप क्रॉस j कैप ये माइनस i कैप होगा. सिमिलरली i कैप क्रॉस k कैप ये माइनस j कैप होगा. दिस इज व्हाट यू हैव. ओके, इसके बाद इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने एक दूसरा प्रॉपर्टी देखा था, दैट वाज प्रॉपर्टी नंबर 4, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना. मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ p बार क्रॉस p बार इज 0. तो किसी भी एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 क्यों आता है? क्योंकि p बार क्रॉस p बार इज p into sin of 0, that is 0. Angle between the same vector, angle between a vector with itself, एक वेक्टर है उसका खुद के साथ एंगल कितना है? 0 ही होता है.
तो ये 0 आता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या था? इसका कॉन्सिक्वेंस था कि आई कैप क्रॉस आई कैप आपके पास 0 आ गया था, जे कैप क्रॉस जे कैप आपके पास 0 आ गया था, और के कैप क्रॉस के कैप आपके पास 0 आ गया था, राइट। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने देखा था कि अगर हमारे पास पी बार ये कंपोनेंट फॉर्म में है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप इस फॉर्म में है, और क्यू बार भी हमारे पास अगर कंपोनेंट फॉर्म में है, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप फॉर्म में अगर है, तो इन दिस केस P bar cross Q bar is equal to determinant I cap, J cap, K cap, Px, Py, Pz, Qx, Qy, Qz. And this was also your assignment for yesterday. So this much we have done. Now I told you yesterday कि determinants कैसे solve करते हैं मैं वो बताऊंगा, और मैंने एक चीज और बताई थी कि विदाउट डिटर्मिनेंट्स अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका ट्रिक भी बताऊंगा, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। अब सबसे पहले लेट अस सॉल्व डिटर्मिनेंट्स। तो पहले देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट आपको कैसे सॉल्व करना है। नॉर्मली यू लर्न दिस इन स्कूल, फिर भी मैं बता देता हूं आपको। डिटर्मिनेंट्स सॉल्व करते टाइम पे क्या करना, फर्स्ट रो, मैं इस पर रो नंबर लिख देता हूं, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, ये रो नंबर 3 है, ये कॉलम नंबर 1 है, थोड़ा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा, ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है, ये कॉलम नंबर 3 है। तो जब आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाह रहे हो तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट मतलब आई कैप, इसको लिख लो पहले। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भूल जाओ, लिव इट, छोड़ दो। फिर जो बचा है अंदर, क्या बचा है, पी वाई पी जेड क्यू वाई क्यू जेड, राइट डाउन दिस इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आई कैप लिख लेना, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बचा है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखो। फिर ये हो गया, उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए सेम करना है विथ माइनस साइन हियर। तो क्या करेंगे उसके बाद, उसके बाद हम बोलेंगे माइनस जे कैप, ओके, माइनस जे कैप। सिर्फ सेकेंड टर्म के लिए माइनस करना पड़ता है, ओनली फॉर सेकेंड टर्म, माइनस जे कैप। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छोड़ दो, जो बचता है वो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो, पी एक्स पी जेड क्यू एक्स क्यू जेड। उसके बाद प्लस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट के कैप लिख लो, फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ के जो बचा है वो लिख लो, पी एक्स पी वाई क्यू एक्स क्यू वाई। ओके, अब वेरीफाई कैसे करना है कि ये सही है या नहीं। अगर बाहर आई कैप है, और अगर आपको याद होगा आई कैप ये एक्स कंपोनेंट रिप्रेजेंट करता है, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स। अगर बाहर आई कैप है मतलब बाहर अगर एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है, तो अंदर एक्स दिखना नहीं चाहिए। है क्या अंदर एक्स? नहीं है, गुड, मतलब करेक्ट है। बाहर अगर जे कैप है, जे कैप ये वाई डायरेक्शन होता है आपको, तो बाहर अगर वाई डायरेक्शन से एसोसिएटेड जे कैप है तो अंदर वाई दिखना नहीं चाहिए। है क्या अंदर? वाई नहीं है। अगर बाहर आपके पास के कैप है और के कैप को जेड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, तो अंदर आपको जेड दिखना नहीं चाहिए, तो यहाँ पे आपको जेड दिखेगा नहीं। तो हमने जो लिखा है वो करेक्ट है, राइट। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, यू कैन फर्दर सॉल्व दिस। तो डिटर्मिनेंट यू आर सपोज टू लर्न इन स्कूल्स, एंड आई होप आपका हुआ भी होगा।
तो स्कूल में आपने ये सीखना एक्सपेक्टेड होता है, that you learn determinants during school. Okay, anyways, whenever we need basic from school, तो मैं वो कवर करवा दूंगा. You don't have to worry about it. नहीं भी हुआ होगा तो doesn't matter. Okay, तो this is what you have. अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं? इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं. तो पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई माइनस जे कैप, इन दो को मल्टीप्लाई करोगे पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स. ओके, देन तीसरा टर्म, थर्ड टर्म यू विल हैव प्लस के कैप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स. दिस इज व्हाट यू गेट. इतना आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, राइट? तो दिस इज हाउ यू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स. और अगर आपको याद होगा, हम एक्चुअली उल्टा गए थे. हमने बोला था कि ये रिजल्ट जो है इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था कि लिख सकते हो, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, मतलब ये डिटर्मिनेंट है. ओके, नाउ one important thing, and one important thing, that thing is this. As I told you कि मुझे अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म याद नहीं रखना, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसा भी आपको आ सकता है कि हमारे पास पी बार और क्यू बार दो वेक्टर है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और आपको सिर्फ वाई कंपोनेंट पूछा है, मतलब आपको सिर्फ इतना पूछा है. वो पूछ सकते हैं गिवन पी बार इक्वल टू सम वेक्टर 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, given q bar equal to 5i cap plus 6j cap plus 7k cap. What is the y component of p bar cross q bar? पूछ सकते हैं. What is z component of p bar cross q bar? अब जब मुझसे सिर्फ एक ही कंपोनेंट पूछा है तो मैं तीनों कंपोनेंट क्यों फाइंड करूं? I don't want to. तो इसका एक ट्रिक होता है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक याद रखना. ओके, तो वो ट्रिक ऐसा है, व्हाट यू हैव टू डू. फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में योर ऑब्जर्वेशन शुड बी वेरी स्ट्रांग. आपके ऑब्जर्वेशंस ही डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. कैसे? व्हाट डू यू नोटिस? पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू और सबके बीच में नेगेटिव 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 नेगेटिव. दिस इज व्हाट यू नोटिस. ओके, वेल बाय द वे, मैं एक काम और भी कर सकता था. मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मैं इसी को द सेम थिंग आई कैन राइट डाउन लाइक दिस. मैं ये जो नेगेटिव साइन है, ओके, इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूं. मतलब मैं इसको अगर कॉमन निकाल रहा हूं तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव कॉमन निकाल ली, ये नेगेटिव और बाहर का नेगेटिव पॉजिटिव हो गया. तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया. What I have done is a simple thing. मैंने क्या किया, मैंने ये नेगेटिव साइन को अंदर डाल दिया, तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो बाहर पॉजिटिव हो गया बेसिकली, राइट? मतलब क्या हुआ, मतलब ये ऐसा हुआ कि यहाँ पे पी जेड क्यू एक्स आ गया और माइनस के साथ यहाँ पे पी एक्स क्यू जेड हो गया. कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. इट्स नॉट रॉकेट साइंस. सिर्फ वो नेगेटिव साइन को अंदर लेके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. दैट्स इट. दिस इज व्हाट आई हैव डन.
Now, as I told you, your general observations matters a lot. जनरल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, पी क्यू माइनस पी क्यू, ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसे तीन टर्म्स है हमारे पास, और ये बहुत काम में आएगा आगे जाके। इन 12th यू विल रिमेम्बर दिस। अरे अच्छा है, ऐसा सीखा था, क्योंकि हम अभी न्यूमेरिकल्स फटाफट से सॉल्व कर पा रहे हैं। और आप क्या नोटिस कर रहे हो, आप ये नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे आई कैप है, यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे के कैप है। डू यू नोटिस दिस? यस। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, अगर भार आई कैप है, मतलब भार अगर एक्स कंपोनेंट है, तो अंदर एक्स नहीं दिखेगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डू यू नोटिस, यहां पे अगर x है, आई कैप मतलब x डायरेक्शन, तो अंदर x नहीं दिखेगा। ओके, तो यहां पे आपको y और z दिखेगा। और आपको अगर याद है, मैंने बताया था कि ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। x की जगह पे y, y की जगह पे z, z की जगह पे x आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे वाई जेड है, तो नीचे y की जगह पे z, z की जगह पे x। ओके राइट, फिर z की जगह पे x की जगह पे y। राइट, फिर अगर यहाँ पे वाई जेड है, तो यहाँ पे उल्टा लिखो जेड वाई। यहाँ पे जेड एक्स है, तो यहाँ पे उल्टा लिखो एक्स जेड। यहाँ पे एक्स वाई है, तो लिखो वाई एक्स। आ गया क्या? देखो पहला टर्म आई कैप पी एक्स क्यू पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई, आई कैप पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। राइट, करेक्ट, पहला टर्म करेक्ट। दूसरा टर्म जे कैप बाहर, जे कैप यहाँ पे भी बाहर, पी जेड क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स, पी एक्स क्यू जेड, पी एक्स क्यू जेड। आ गया, आ गया, आ गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तीसरा टर्म भी के कैप पी एक्स क्यू वाई, पी एक्स क्यू वाई, है ना? राइट, करेक्ट। पी वाई क्यू एक्स करेक्ट है, राइट है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझेगा कि कैसा फटाफट से सॉल्व होता है। मैं ट्रिक वापस रिपीट कर रहा हूं फटाफट एकदम क्विकली। बेसिक स्ट्रक्चर याद रखो, बेसिक स्ट्रक्चर क्रॉस प्रोडक्ट का, पी बार क्रॉस क्यू बार का बेसिक स्ट्रक्चर में पी क्यू क्यू पी, बीच में नेगेटिव, ऐसे तीन टर्म्स है। ये आपके पास तीन टर्म्स है, प्लस प्लस, इसके बाहर आई कैप था, इसके बाहर जे कैप था, इसके बाहर के कैप था। यहाँ x है तो अंदर x नहीं आएगा, y z आएगा। फिर मैंने आपको बताया कि x की जगह पे y, y की जगह पे z और z की जगह पे x आप डाल सकते हो, तो y की जगह पे z, z की जगह पे x, z की जगह पे वापस से x, x की जगह पे y। फिर यहाँ पे y z है तो यहाँ पे z y होगा। ओके, जेड वाई, यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पे एक्स जेड होगा, एक्स वाई है तो वाई एक्स हो गया खत्म। तो ऐसा भी याद रखोगे तो बहुत फास्ट होता है, एंड यू विल एक्चुअली गेट टू सी दिस। आपको ये देखने को मिलेगा कि इतना फास्ट कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। तो यू विल लर्न हाउ टू सॉल्व दिस क्विकली। ओके, गुड। नाउ गोइंग अहेड विथ लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टी बाद में बताऊंगा, मैं पहले रिजल्ट बता देता हूं तो ज्यादा इजीली समझ में आता है। ओके, तो मान लो हमारे पास ये एक वेक्टर है ओ ए वेक्टर, जिसको मैंने पी बार बोला है। मेरे पास एक वेक्टर ये है, लेट्स से ओ बी वेक्टर, जिस वेक्टर को मैं क्यू बार बोल रहा हूं। सो लेट मी गिव इट सम नेम। दिस इज ओ बी वेक्टर विच इज क्यू बार, this is O A vector which is P bar, right? तो मैं अगर इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं, सो दिस इज अ वेक्टर, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेक्टर, तो डायरेक्शन एसोसिएट करना पड़ेगा। नाउ इफ आई कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम,
मैंने सिर्फ पी वेक्टर को पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लिया, मैंने क्यू वेक्टर को पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लिया, मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पे बी पॉइंट से नीचे पी वेक्टर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। तो आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी ऑन टू वेक्टर पी, और मैं इसको बोल देता हूं ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है। ओके, एंड लेट अस गिव इट सम नेम। ये जो जहां पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इसको मैं पॉइंट डी नाम दे देता हूं, आई कॉल दिस एज पॉइंट सी। ओके, मैं क्या कर रहा हूं मैं आखिरी में बताऊंगा। इट इज जस्ट लाइक अ हॉलीवुड मूवी, यू विल गेट टू नो एट द लास्ट पार्ट कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। नाउ फ्रॉम द फिगर व्हाट यू कैन से इज, ऑफ कोर्स आपको पता है पी बार जो है ये ओ ए वेक्टर है, और क्यू बार जो है ये ओ बी वेक्टर है। ओके, और थीटा जो है इट इज एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। ओके, नाउ व्हाट वी डिड इज हमने बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो नीचे ओ ए साइड पे जाके डी पॉइंट पे मीट हुआ। ओके, सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from point B which meets OA at point D। लेट ये जो BD है इसको मैंने हाइट h बोला है, लेट BD इक्वल टू h, दैट इज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ अगर आपको पता होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हो आप, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाउ डू यू फाइंड आउट, कैसे फाइंड करते हो? बेस इनटू हाइट, इट इज बेस इनटू हाइट। व्हाट इज बेस? बेस इज OA। व्हाट इज हाइट? हाइट इज BD। ओके, बट OA ये तो वेक्टर P का मैग्नीट्यूड हो गया, और BD तो मैं बोलूंगा, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, फ्रॉम ट्राइंगल OBD। ये जो ट्राइंगल OBD है यहाँ पे, एज यू कैन सी ये ट्राइंगल OBD, अगर मैं साइन थीटा लेता हूं, साइन थीटा इज अपोजिट साइड विच इज BD अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज OB, राइट? तो मुझे मिल जाएगा यहां से BD इज इक्वल टू OB साइन थीटा। तो BD इज इक्वल टू OB साइन थीटा, बट OB तो Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो Q साइन थीटा, इक्वेशन 2। ओके, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिलेगा हमको? देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम OACD इज, बेस OA था, हाइट BD था, लेकिन OA ये P है, BD ये Q साइन थीटा है। इसका मतलब ये PQ साइन थीटा है। बट PQ साइन थीटा क्या है? PQ साइन थीटा P बार क्रॉस Q बार का मैग्नीट्यूड है। ओके, राइट? तो व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? मैं आपको वापस रिपीट करके दूंगा, लेकिन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड?
अगर हमारे पास p वेक्टर और q वेक्टर ये पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ p bar and q bar where p bar and q bar are two adjacent sides of parallelogram gives you, मतलब आप p बार और q बार का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और उसका अगर मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड लोगे तो वो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। तो the magnitude of cross product of two vectors is numerically equal to area of parallelogram whose adjacent side represent the two vectors। तो मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट पहले, फिर हम लोग वापस एक बार समझ लेंगे। thus the magnitude of cross product of two vectors is numerically equal to the area of a parallelogram whose adjacent sides represents the two vectors। ओके, तो जैसे आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट को भी आपने इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन लिखा था। आपने बोला था कि क्यू बार का प्रोजेक्शन पी बार पे, यहाँ पे दिस मच इज दिस प्रोजेक्शन इज क्यू कॉस थीटा। फिर आपने बोला था कि डॉट प्रोडक्ट को मैं लिख सकता हूँ पी बार डॉट क्यू बार एज पी क्यू कॉस थीटा, मतलब आप लिख सकते हो पी इंटू projection of Q on P, राइट। तो वैसे ही इन सिमिलर वे क्रॉस प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का भी कुछ सिग्निफिकेंस है, फिजिकल मीनिंग है उसका मीनिंग क्या है? अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है P बार और Q बार, अगर ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मुझे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने एक पैरेललोग्राम लिया, ओके, एक पैरेललोग्राम लिया हमने। तो लेट अस से लेट OACD be a parallelogram, okay, let P vector is OA vector। तो एक साइड जो है वो P वेक्टर है, दूसरा साइड जो है वो Q वेक्टर है, ओके। थीटा ये P बार और Q बार में एंगल है। फिर हमने B पॉइंट से नीचे के बेस पे, मतलब P बार पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो D पॉइंट पे जाके मीट हुआ, ओके। देन ये जो BD है ये हाइट H हो गया पैरेललोग्राम का। हमको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट, दिस इज समथिंग यू नो, और ये बहुत ट्रिवियल चीज है, पता ही होगा आपको। दिस इज बेस इनटू हाइट, बेस इज OA, हाइट इज BD। बट फ्रॉम दिस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा देखता हूं तो साइन थीटा इज अपोजिट साइड मतलब BD, और अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OB, तो BD अपॉन OB ऐसा आएगा, राइट। तो BD इज इक्वल टू OB साइन थीटा, बट OB तो ये Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो Q साइन थीटा, तो BD इज इक्वल टू Q साइन थीटा, आपको ये मिल गया, राइट। और OA तो वैसे भी P वेक्टर है, तो आपको मिल गया PQ साइन थीटा।
लेकिन पी क्यू साइन थीटा तो पी बार क्रॉस क्यू बार का मैग्नीट्यूड है। तो आप बोल सकते हो दस द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides represent the two vectors। तो अगर दो वेक्टर्स ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। दिस इज व्हाट यू शुड नो। बहुत इजी है, मैं एग्जांपल में कवर करूंगा ये भी। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम एक पैरेललोग्राम लेंगे और वहां पे मेंशन किया गया होगा कि ये जो दो वेक्टर्स है ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है। फाइंड आउट व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो फिर आपको पी बार क्रॉस क्यू बार करना है। और पी बार क्रॉस क्यू बार आप कैसे करते हो ये आपको ऑलरेडी पता है। यू ऑलरेडी नो कि पी बार क्रॉस क्यू बार आप कैसे करते हो। मैंने अभी अभी सिखाया डिटर्मिनेंट फॉर्म से या फिर दूसरे मेथड से। ये मिलने के बाद आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे एंड दैट मैग्नीट्यूड विल गिव यू एरिया। ओके, so this is how you are supposed to use vector product. Now it is time for us to start to do some numericals। तो हमको कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं अब। we need to do some numericals now। एग्जाम्पल 2.6 मैं एकदम एकदम बेसिक से लूंगा। मैं पहले आपको स्टेप्स बता दूंगा कि क्या करना है और विथ टाइम जैसे जैसे आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो वी विल डायरेक्टली बी यूजिंग शॉर्टकट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बोला है एग्जाम्पल 2.6 में फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स v1 बार। तो हमको गिवन जो है वो दो वेक्टर दिए हुए हैं। वी हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स v1 बार इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और हमको v2 बार दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। और हमको फाइंड करने के लिए बोला है स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट। मतलब आपको पूछा है व्हाट इज v1 बार डॉट v2 बार। ओके, और फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। फॉर्मूला आपको पता है v1 बार डॉट v2 बार जैसे p बार डॉट q बार क्या लिखा था आपने। p बार डॉट q बार क्या लिखा था px qx प्लस py qy प्लस pz qz ऐसा आपने लिखा था। तो यू नो p बार डॉट q बार इज px qx प्लस py qy प्लस pz qz। तो v1 बार डॉट v2 बार क्या आएगा फिर v1x इंटू v2x प्लस v1y v2y प्लस मैं ये ब्रैकेट ब्रैकेट नहीं लिखता हूं। आई विल जस्ट मेक इट सिंपल। आई विल जस्ट राइट डाउन दिस एज v1 बार डॉट v2 बार है ना। तो v1 का x कंपोनेंट v1x इंटू v2x प्लस v1y इंटू v2y प्लस v1z इंटू v2z। और आप लोग पहले वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट पहले ही निकाल के रख दो, दूसरे का भी पहले निकाल के रख दो। यहाँ पे v1x है 1 क्योंकि आई कैप के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है। v2x ये 2 है। v1y ये 2 है। v1z ये 3 है। तो पहले वेक्टर का x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट आपके पास है। सिमिलरली सेकेंड वेक्टर का भी x कंपोनेंट आपके पास 3 है। सेकेंड वेक्टर का y कंपोनेंट 4 है और सेकेंड वेक्टर का z कंपोनेंट 5 है। x y z कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं तो बहुत सिंपल सा चीज है ये। एक्स वाई जेड कंपोनेंट आपको अगर फाइंड करना है तो आई कैप के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो होगा एक्स कंपोनेंट। ओके, वॉट एवर नंबर इज रिटन विथ
I cap is x component. Whatever number is written with j cap, that is y component, और जो भी नंबर k cap के साथ लिखा गया है वो z component होता है. तो आपके पास v1x है, v1x 1 है, ओके राइट. हाँ ये -5 है, सॉरी आई जस्ट डिड नॉट लुक हियर, ये -5 है, दिस इज -5, ओके. तो v1x ये 1 है, v2x ये 3 है, प्लस v1y ये 2 है, और v2y ये 4 है, v1z ये 3 है, और ये -5 है. तो दिस इज 3 + 8 - 15. Okay, so this is what you should be getting. 3 + 8 11 - 15 - 4, तो -4 आंसर आएगा. दैट इज करेक्ट, यही मिलने वाला है आपको. हो गया डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट खत्म. एग्जाम्पल 2.7. द एंगुलर मोमेंटम L bar equal to R bar cross P bar, where R bar is position vector and P bar is linear momentum of body. Okay, if R bar is 4 I cap, यहाँ पे ये गलती है, this is not correct, this is incorrect, misprint है ये बुक का. तो यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, it should not be multiplication, it should be plus. तो what you should get here is a plus sign. यहाँ पे आपको एक प्लस साइन मिलना चाहिए, नॉट मल्टीप्लीकेशन. दिस इज व्हाट यू शुड गेट. ओके गुड. तो दिस इज व्हाट यू शुड हैव, ये प्लस होना चाहिए. ओके सो इन एनी केस मैं वापस लिख दूंगा. तो गिवन वेक्टर में आपको क्या क्या दिया हुआ है? गिवन वेक्टर में आपको दिया हुआ है R bar, that is 4 I cap, प्लस वहां पे गलती से मल्टीप्लीकेशन प्रिंट हुआ है टेक्स्ट बुक में, और प्लस 6 J cap. ये बार नहीं है, ये कैप्स है, तो ये I के ऊपर कैप होना चाहिए, तो वो भी मिस प्रिंट है टेक्स्ट बुक में. ओके -3 K cap. P bar ये 2 I cap प्लस 4 J cap -5 K cap है. आपको फाइंड करने के लिए बोला है L बार, एंगुलर मोमेंटम. अब एंगुलर मोमेंटम एग्जैक्टली क्या होता है वो आप बाद में सीखने वाले हो. आगे आगे फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम, एग्जैक्टली एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है वो सीखोगे. बट फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है क्रॉस प्रोडक्ट का. और आपको पता है कि ये या तो आप डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो मेथड मैंने बताई है उससे सॉल्व कर सकते हो. तो आई विल टेल यू द सॉल्यूशन विद द मेथड दैट आई हैव गिवन यू. ओके एंड यू कैन एज एन असाइनमेंट डू इट बाय डिटर्मिनेंट मेथड, और दोनों आंसर मैच करके देखना, सेम ही आएंगे. तो एल बार एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे आर बार क्रॉस पी बार है. अगर आपको याद होगा हमने जो सीखा था मेथड वो पी बार क्रॉस क्यू बार के लिए था. अब सिर्फ हमारे पास आर बार क्रॉस पी बार है, तो हम आर बार क्रॉस पी बार अप्लाई कर सकते हैं. तो कैसे करोगे मैंने बताया था. जनरल स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, जनरल स्ट्रक्चर सेम रहेगा. आरपी आरपी, सिर्फ बीच में माइनस. Sorry for this. You will have plus here, I cap, J cap, K cap. यहाँ पे YZ, तो Y की जगह पे Z, Z की जगह पे X, Z की जगह पे X, X की जगह पे Y, फिर YZ है तो ZY, XZ, and here you will write down YX. This is what you will have. Okay, now
I will just copy this on the next page. And I will also copy this on the next page. As you can see, जब आप कंपेयर करोगे तो आप Rx, Ry, Rz कंपोनेंट्स लिख सकते हो. Rx 4 है, Ry 6 है और Rz जो है वो -3 है. Px 2 है, Py 4 है और Pz जो है ये -5 है. Therefore L बार के फॉर्मूला में ये सारे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करने वाले हो. तो करो. I cap. What is Ry? Ry is 6. What is Pz? Pz is -5. Minus Rz. What is Rz? -3. What is Py? Is 4. Plus J cap. What is Rz? Rz is -3. Px is 2. Minus Rx is 4. And Pz is -5 plus K cap. Rx is 4, Py is 4, minus Ry is 6 and Px is 2. इसको सिंप्लीफाई करो. I cap 6 into -5 is -30, minus of -12 is +12. Plus J cap -6 minus +20. यहाँ पे बहुत बार मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ होती है. Many times you may get wrong answer because you need to pay attention while multiplying things and while substituting components also. Plus K cap 16 minus 12. तो आपको पहला ही टर्म मिलेगा. ये -30 plus 12 is -18. -18 I cap. -6 plus 20 is +14. +14 J cap. और 16 में से 12 गए तो 4 +4 K cap. So this is what you will have and this is precisely what you should be getting. ये right answer है. तो आपको ऐसा सॉल्व करना है. तो यू सी, मैंने जो आपको मेथड बताया था क्रॉस प्रोडक्ट याद रखने का, उससे आपके कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे. क्योंकि अगर आप डिटर्मिनेंट्स जैसे हम सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने आज बताया, वैसे करने गए तो भी आंसर आएगा. क्योंकि ये तो अल्टीमेटली डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ही आता है ये स्टेप. सिर्फ मैंने इसको इस ट्रिक से याद रख के लिया है. तो व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज आई हैव मेड अ ट्रिक हियर, तो 3 से 4 स्टेप कम हो जाती है यहाँ पे, राइट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. कम से कम 2 स्टेप्स तो कम होने ही वाली है आपकी. तो दिस इज यू हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके. तो अदरवाइज इट विल टेक टाइम टू डू क्रॉस प्रोडक्ट. वो डिटर्मिनेंट पहला रो छोड़ो, पहला कॉलम छोड़ो, फिर डिटर्मिनेंट लिखो. तो बेटर इज टू हैव सच सम ट्रिक्स विथ यू. गुड. तो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट सेशन हम 2 एग्जांपल्स और लेंगे, क्योंकि और 2 एग्जांपल बाकी है, एंड देन विल प्रोसीड अहेड विथ मोर theory if there is any remaining in this chapter. Okay, so we'll stop here for today.